और आज बात करेंगे पब्लिक अड्डा में सोशल मीडिया की लत दिमाग कर रही है सफाचट। जी हाँ, बिल्कुल ये बात 100 आने सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया लगातार दिमाग को अपने वश में करते जा रहा है। और एक ताजा मामला जहां हापुड़ से आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगा दिया कि उसके फॉलोअर्स जो कम हुए हैं वो पति की वजह से। जब सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रिश्तों का आधार बन जाए तब नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूं, तो जो ताजा मामला मैंने आपको बताया कि हापुड़ से देखने को मिला, वहां पर इंस्टाग्राम रील बनाना अब इतना संवेदनशील मुद्दा बन गया कि सिर्फ फॉलोअर्स घटने पर महिला थाने पहुंच गई। एक और पति परेशान, दूसरी ओर पत्नी का सोशल मीडिया करियर दांव पर, और बीच में पुलिस जो रिश्ते बचाने में लगी रही। अब आपको बता दें कि इस मामले में पति का कहना है कि जैसे ही फॉलोअर्स घटते हैं पत्नी खाना तक नहीं देती, नीले ड्रम में भूत जैसे वीडियो भेजकर मुझे डराती है। पति ने यह भी बताया कि पत्नी पहले भी 2 बार दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायत कर चुकी है। दोनों को महिला थाने में बैठाकर करीब 4 घंटे की काउंसलिंग की गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्ष किसी तरह से शांत हुए, मामला सुलझा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया वाकई रिश्तों पर इतना हावी हो चुका है कि छोटी छोटी चीजें भी घर तोड़ने की कगार पर ला सकती हैं। आज पब्लिक अड्डा में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ जाएंगे अब से कुछ ही देर में। मेहमानों से आपका परिचय भी करा देते हैं। डॉक्टर अजयता मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, साथ ही हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़ेंगे। कानपुर से दीपक यादव जुड़ेंगे, साथ ही लखनऊ से राजन सिंह और हापुड़ से अनिल कश्यप। तो इस वक्त हम राजन से बातचीत कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि मामला अब हापुड़ का गरमाने लगा है, जहां महिला ने अपने पति पर फॉलोअर्स कम होने का आरोप लगा दिया है। राजन, अनम्यूट कर ले। देखिए, जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई है, इसमें लोग जो है अचक्के बचक्के रह गए कि कैसे ये आखिर में ये समाज इस समय कहा जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर हम पर अब पूरी तरह से हावी हो रहा है। किस तरह से पत्नी जो है पति को प्रताड़ित कर रही है, कहीं हत्या तो कहीं जो है उनके साथ मारपीट करवा दे रही है, तो कहीं उनको किसी मुकदमे में फंसा दे रही है। आप देखिए, सोशल मीडिया पे 2 फॉलोअर्स कम हो गए, इसको लेकर जो है पुलिस स्टेशन में है, पत्नी चली गई, ये बर्तन हमसे मजवा रहे थे और उतने देर में 2 जो है फॉलोअर्स कम हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कई लोग तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लखनऊ की जनता से मैं बातचीत किया इस वक्त, तो ऑफ कैमरे में वो बोल रहे हैं कि ये देखिए, जो भगवान कृष्ण ने लिखा था गीता में कि अब इस तरह से जब होने लगेगा, पत्नियां जो है पति का जो है अपमान करेंगी, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, वो कलयुग का अंतिम पड़ाव को समझा जाएगा। तो कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि ये कलयुग है, घोर कलयुग है, और घोर कलयुग में सब कुछ संभव है। पति पत्नी जिस तरह से रह रहे हैं, पत्नी पति को मरवा रही है और इसके बाद से मर्डर हो जा रहा है, तमाम चीजें और सोशल मीडिया के जरिए जो है समाज में आ रहा है, बात फैल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुजुर्ग एक व्यक्ति हैं, बहुत ही पुराने आदमी हैं। आपके समय में इस तरह से क्या था, क्या जिस तरह से आज हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो परिवर्तन समाज, जो परिवर्तन सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ये सोशलिज्म जो चल रहा है, जिसमें एक बार यह लगता है कि मैं सुनता हूँ, आज रहा हूँ, 10 साल के पहले से अगर 10 साल के मुझे लगता है कि पहले तो समानांतर व्यवस्था की बात की जा रही है, समानांतर पति और पत्नी, समानांतर पति और पत्नी तो एक दूसरे का पूरक होता जैसा, ये दोनों पूरे सृष्टि की रचना में उनका एक अलग पहचान है। लेकिन सवाल तो तब खड़े हो जाते हैं कि जब उसे नया मॉडल से नवाजा जाता, जब उसे नया संस्कृत से नवाजा जाता, जब उसे नया भाषा से नवाजा जाता है, जब उसे नया कानून
चुके हैं कि समानांतर पति के समानांतर है, जबकि आज से पहले रिश्ता जब करते हैं तो पत्नी के धर्म जो है पत्नी में होती थी, तो पति का धर्म पति में होता था। एक दूसरे का पूरक होते थे, एक दूसरे के हर जिंदगी को दोनों में साथ एवं सुख लेने खाते। राजन, आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़ गए हैं। दीपक जुड़ गए हैं कानपुर से और हापुड़ से अनिल कश्यप जुड़ चुके हैं। पहले रुक कर लेते हैं हापुड़ की तरफ। अनिल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, अनिल आपसे जानना चाहूंगी कि हापुड़ में जिस तरीके से मामला सामने आया है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कम हो जाते हैं और महिला थाने पर पहुंच जाती है। राजन, आपके पास फिर से लौटेंगे। बिल्कुल राजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे साथ हापुड़ से अनिल कश्यप भी जुड़े हुए हैं। अनिल से जान लेते हैं कि वहां इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। अनिल, जिस तरीके से सोशल मीडिया का ये जो खुमार है, युवाओं में काफी क्रेज बढ़ चुका है और जो ताजा मामला हापुड़ का देखने को मिल रहा है कि जहां एक महिला फॉलोअर्स कम हो जाने पर महिला थाने पहुंचती है, वहां पर इस बात को लेकर तूल दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं महिला थाने के बाहर ही मौजूद हूं और अभी भी क्योंकि उसी मामले पर चर्चा चल रही थी इसको लेकर, तो लगातार किस प्रकार से देखिए आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से जो युवा है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहले वायरल होने के लिए क्या करते थे, लेकिन अब वायरल के साथ साथ अब अंदाजा लगाइए कि 2 फॉलोवर क्या घट गए कि इतना बड़ा विवाद हो गया कि महिला थाने में जो है इस विवाद को सुलझाने के लिए करीब 4 घंटे का वक्त देना पड़ा, क्योंकि थाने में अन्य फरियादी भी आते हैं इसके दौरान जो है, और जो लोग आते हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी होती हैं, लेकिन जो पुलिस को केवल एक केस को सुलझाने के लिए यदि 4-4 घंटे का समय देना पड़े, वो भी जब कोई ज्यादा इतना बड़ा कोई खास विवाद ना हो, केवल फॉलोवर्स को लेकर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अब जो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फेसबुक या ये रील बनाने का जो ये जुनून है, किस प्रकार से आज के युवा, आज के लड़की और लड़कों पर किस प्रकार से हावी होता हुआ नजर आ रहा है कि 2 फॉलोवर्स क्या कम हो गए किस पे जो मामला थाने तक पहुंचाया, और थाने में भी कि केवल चंद घंटों या चंद मिनटों में नहीं 4-4 घंटे का इसमें समय लगा दोनों को समझाने का। इसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो महिला है ये 2 बार अपने पति पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा चुकी है। पति का भी इस पर साफ तौर पर ये यहाँ पर कहना जो आ रहा है कि जो पति है वो कह रहा है कि जब कभी वो इससे रील बनाने के लिए इसे डांटता था या रील बनाने के लिए मना करता था तो ये पूरे दिन अपने पति को खाना तक नहीं देती थी। विवाद जो है इनका काफी समय से चलता आ रहा था और 2 बार दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा चुकी है। इससे पहले भी जब उससे रील बनाने के लिए मना किया है तो जो मेरठ में सौरभ हत्याकांड की जो मामला सामने आया था उसकी तस्वीरें वो अपने पति को दिखाती थी कि ये देखिए जिस प्रकार से सौरभ हत्याकांड मेरठ में हुआ है, यदि मुझे रील बनाने से मना किया गया तो मैं ऐसा ही आपके साथ भी कर दूंगी। ये पिलखवा कोतवाली क्षेत्र का अनिल, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, सोशल मीडिया अनिल आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। सोशल मीडिया का तो इजाद इंसान को और एक्टिव रखने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए बना था, कहीं ना कहीं नई नई चीजों से अपडेट होने के लिए बनाया गया था सोशल मीडिया, लेकिन अब ये रिश्तों की दुश्मन बनती जा रही है। जिस तरीके से आपके हापुड़ में ये जो मामला सामने आया, इससे तो यही लग रहा है कि सोशल मीडिया के आगे रिश्ते अब कहीं नहीं बचे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस प्रकार का ये मामला सामने आया उससे कहीं ना कहीं अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जो वायरल होने के लिए, जो फेमस होने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, वो वही सोशल मीडिया अब जो है कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जो ताजा मामला इससे सामने आया है, इससे साफ तौर पर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, लेकिन एक्टिव रहने के साथ साथ अपने रिश्ते और अपने जो व्यवहार है उसको संयम में रखें। उससे जो है अपने व्यापार में अपने रिश्तों को जो बचाने के अभी उसमें खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं और उसे एक झटके में केवल सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता। काफी मुश्किलों के साथ बनते हैं और उसको बनाने की जगह अब इंसान तोड़ने की कगार पर ला रहा है उसको। अनिल, आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक से भी जान लेते हैं कि सोशल मीडिया कितना प्रभावित कर रहा है। दीपक, जिस तरीके से हापुड़ का ये मामला सामने आया और हर जगह एक ही प्रश्न खड़ा करके रख देता है कि क्या रील्स, क्या सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है कि रिश्ते दरकिनार कर दिए जा रहे हैं?
बिल्कुल दीप, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया का क्रेज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जल्दबाज जो है ज्यादा पैसा कमाने और खुद को ज्यादा चर्चित करने के लिए इस तरीके की जो है रील बना रहे हैं और स्टैंड कर रहे हैं। यही कारण है कि आज के दौर पर जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सबसे ज्यादा आपसी जो है रिश्ते हैं उन पर जो है दरार पड़ रही है। यही कारण है जिस तरीके से हापुड़ का ये मामला पति पत्नी का सामने निकल के आया है कि जहां पर पत्नी ने थाने पहुंची और ये आरोप लगाया कि मेरे पति जो है बर्तन मंगवा रहे हैं, जिससे चलते जो है 2 फॉलोवर्स कम हो गए। इसके बाद जो है उन दोनों पति पत्नियों में विवाद आ गया। तमाम इस प्रकार की जो है घटनाएं सोशल मीडिया से निकल के आ रही हैं। हालांकि अगर सोशल मीडिया का उपयोग आप अच्छे तरीके से करें तो अच्छा भी है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो दुरुपयोग भी है। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है देश में निकल के आ रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों देखा जा सकता है कि किस तरीके से कई पत्नियां अपने पति की जो है हत्या करा चुकी है और कहीं ना कहीं पति भी अपने पत्नियां होते हैं। तो सबसे बड़ा जो बात है, सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपसी संबंध पहले जैसे जो होते थे कि आपस में बैठ के जो है बातचीत करते थे, लेकिन आजकल ये लोगों में देखा जाता है जहां 2-4 लोग खड़े होते हैं तो वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, फोन में ही लगे रहते हैं, यानी सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं। तो जो आपसी रिश्ते हैं वो रिश्ते जो है कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं और यही कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा अफेक्टेड हो गया है कि अब दोस्ती की जरूरत नहीं है, ना ही रिश्तों की जरूरत है। दीपक, आपके पास फिर से लौटेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर अजयिका मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ रहा है, यूथ की बात करें या फिर किसी भी एज वर्ग की बात करी जाए, बच्चे हो चाहे बूढ़े बुजुर्ग, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है कि उसको रिश्ते की समझ नहीं रह गई है। बिल्कुल सही बात है ये कि सोशल मीडिया जो है इतना ज्यादा हावी हो गया कि रिश्ते बहुत सेकेंडरी हो गए हैं। अभी दीपक कुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लोग आपस में ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सब लोग अपने फोन पे जुड़े रहते हैं। आपको एक चौंकाने वाला एक तथ्य दूंगी एज अ डॉक्टर, पूरे इंडिया में बेसिकली जब हमारा किसी चीज को लेकर ओवर ऑब्सेशन हो जाता है ना, दैट कम्स अंडर अ स्ट्रेस डिजीज, और उस डिजीज का नाम होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहना कि मुझे कितने लाइक्स आए, मुझे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों में मैं पॉपुलर हुआ या हुई, सो दिस कम्स कैटेगोरिकली अंडर द डिजीज फैक्टर व्हिच वी कॉल एज OCD। तो पूरे इंडिया में 2 से 3 करोड़ लोगों को OCD है और पूरे वर्ल्ड में 18 करोड़ लोगों को OCD का प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया में 1 in 7 लोग हैं जिनको तनाव से जो ग्रसित हैं, और पूरे वर्ल्ड में 3 बिलियन पॉपुलेशन है जिनको तनाव की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने माइंड में ये सेटल करना बहुत जरूरी है कि जो साधन या जो उपकरण जिस चीज के लिए बना था उसकी लिमिट को वहीं तक रखना चाहिए, ना कि ये देखना कि मेरे एक पोस्ट डालने पर कितने लाइक्स आए और कितने मेरे फॉलोअर्स हो गए। तो ये बहुत गलत है और इसके लिए कहीं ना कहीं फैमिलीज को इंटैक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो फैमिली जब एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहेंगी, आप जब घर पे होते हो, आप चाहे हस्बैंड वाइफ है, मदर डॉटर है, मदर सन है, या आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया को डिस्कस ना करके कि अरे देखो आज मैंने ये रील डाली, मेरे इतने लाइक्स हो गए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि मैटर ऑफ कंटेंट या जो आपके बीच में बातचीत का मुद्दा है वो सिर्फ पॉपुलैरिटी को लेकर हो गया। तो यहीं पे इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना ऐसे हादसे तो बढ़ते ही चले जाएंगे। और ये तो एक पति पत्नी का मामला सामने आया, आपको अभी कुछ दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनके कुछ फॉलोअर्स कम हो गए। बिल्कुल डॉक्टर अजयिका, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फॉलोअर्स कम होने की जो नौबत आ रही है और इतना ज्यादा इम्पैक्टेबल हो रहा है कि व्यूअर्स कहें या फिर फॉलोअर्स की बात करें, जैसे ही कम रेशियो होता है तो इम्पैक्टेबल व्यक्ति इस तरह का घातक कदम उठा लेता है। मैम, जिस तरीके से बढ़ते जो मुद्दे चलते जा रहे हैं, ये इनको किस कैटेगरी में रखना सही होगा? क्योंकि मानसिक रोगी एक व्यक्ति जो होता है वो कुछ भी कर रहा है उसको समझ में नहीं आता है, तो क्या इनको मानसिक रोगी हम कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं। मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि ये जो ऑब्सेशन है, दिस कैटेगरीली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो फैमिली को बहुत ध्यान से वॉच करना होता है कि आपके जो परिवार वाले हैं वो किस हद तक सोशल मीडिया की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो बहुत प्यार से उनको काउंसिल करके वापस लाने की जरूरत है। अगर वो फिर भी मतलब आपको, देखो पेशेंट को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और वो किस हद तक उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन फैमिली को पता है कि वो आपके हाथ से थोड़ा बाहर जा रहे हैं या नॉर्मेलिटी से हट के थोड़ा एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से एक माइंड को कूल करने वाले कुछ इकट्ठे होके कुछ योगा की एक्सरसाइजेज आप लोग एज अ कपल कर सकते हैं, मदर डॉटर कर सकते हैं, मदर सन कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। तो एक वो बहुत अच्छा तरीका है। प्राणायाम इसमें सबसे अच्छा, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। भ्रामरी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और कुछ आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होती हैं वो तो भाई कमाल की रोल प्ले करती है, जिससे आपका माइंड एकदम कूल, फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो एक हो गया ज्योतिषमती, एक हो गया शंखपुष्पी, एक हो गया ब्राह्मी। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके योग भी बना रही हैं। मैं भी इसका एक योग बनाती हूँ आईकाम के टैबलेट के नाम से और आईकाम ऑयल के नाम से। तो ये सारी चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और एज अ डॉक्टर मैं तो ये कहूंगी कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, यंग बच्चे भी आते हैं 18-19 साल के, जो फैमिली में बहुत ज्यादा निकल चुके हैं, हाथ से ही निकल चुके हैं, और उनका हाथ से निकलना पेरेंट्स को हार्ट अटैक तक दे रहा है। अभी मेरे 15 दिन पहले भी एक फादर मेरे पास आए थे जो कि मतलब अपनी डॉटर के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान थे और स्ट्रेस में जाके उनको हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल ये बात आपने सही कहा कि और इस वक्त इस टाइप के वीडियोस भी काफी सामने आ रहे हैं कि बच्चों पे कितना इम्पैक्टेबल हो रहा है। उनके जो देखने की जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है, जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो भी कम होती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी की तो बात करूँ तो बिल्कुल ही बंद हो गई है मैम इस वक्त। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपकी तरफ फिर से लौटूंगी। हमारे साथ राजन सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं पब्लिक कितना ज्यादा अफेक्टेड है, क्या वाकई में है या नहीं। राजन, जिस तरीके से मामला हापुड़ का ये तूल पकड़ लिया और एकाएक हर खबर की पहली हेडलाइन बन गई कि एक फॉलोअर्स ना होने की वजह से, कम होने की वजह से महिला थाने पे पहुंच गई। अब बात आ रही है कि फॉलोअर्स घटने पर खाना नहीं बना, तो कल को जब वायरल रील नहीं होगी तो क्या तलाक की नौबत आ जाएगी? क्योंकि अब ये जो सवाल है ये कई लोगों के बनते हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ था मेरा, वो किस साफ तौर से वो कह भी रहा था कि हमारे घर में भी ये इस चीज को लेके प्रॉब्लम होता है। हमारी पत्नी जो है हर रोज जो है 3 जो है वो रील बनाना ही बनाना है उनको। कई लोग हमारे मम्मी पापा और कई रिलेटिव उनको डांटे लेकिन वो नहीं मान रही हैं। तो ऐसे एडिक्शन जिसको लग गया है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हमको जो है 3 रील बनाने हैं, 2 रील बनाने हैं और पब्लिक के बीच हमको जाना है, वहां से हमको लाइक्स कॉमेंट्स तमाम चीजें मिलते हैं। वो कम से कम 3 से 4 घंटा ऐसी जो लोग इसके एडिक्शन हो गए हैं 3 से 4 घंटा मोबाइल पे देते हैं और इसके बाद से उसको फॉलो अप भी करते हैं कि कितना इसमें हमको जो है फॉलोअर्स मिले, कितने लाइक्स मिले। तो अपनी दिन के जो आधे से ऊपर समय है ये लोग जो है एडिक्शन हो गए हैं। और बिल्कुल मैम जिस तरह से कह रही थी कि ये एडिक्शन जो है कहीं ना कहीं एक मानसिक रोगी बना दिया है, तो ऐसे में कई लोग जो है इस तरह से देखा गया है। राजन, मैं यही कहने वाले थे कि जिस तरीके से डॉक्टर अजयता ने बोला भी बन गई है, बिल्कुल ये हर दूसरे तीसरे घर की एक कहानी बन गई है कि ऐसे इस हालात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो कभी उनके मम्मी पापा डांट रहे हैं तो पति परेशान है, रील को लेकर समाज में अलग अलग कमेंट मिल रहा है तो पति को वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बात तो बढ़ ही रहा है। और ये एक जिस तरह से सामने आया है खबर की पति को जो है शिकायत करने पत्नी पहुंची है, तो ये तो एक खबर सामने आया है। ऐसे कई घरों में इस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है वो लगातार बनी हुई है। राजन, आपके पीछे कुछ युवा मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि क्या वाकई में सोशल मीडिया इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है दिमाग को कि उनको सही और गलत में कोई फर्क नहीं समझ में आता? बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं लेकिन अभी जो है हमारे साथ कई सारे युवा हैं और लोग भी हैं लेकिन अभी इस विषय पे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। ये हालांकि ऑफ कैमरा बात कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए अभी आपकी पत्नी है, चाहे अभी के जो नए बच्चे हैं शादी होके आ रहे हैं,
तो लगता नहीं कि पहले एक पत्नी जो है कितना इज्जत देती थी पति को, और आज के समय देखिए कितना बदल गया है। इसमें कुछ कहेंगे आप? इसमें बदल गया है, बदल गया है। जब से मोबाइल चल गया है तब से बदल गया। मोबाइल जो है एंड्रॉइड वाला जो चल गया है, तो देखिए इनका यही मानना है कि एंड्रॉइड मोबाइल जो आया है ये कहीं ना कहीं समाज को जो है बदल दिया है, और इसके प्रति लोग जो है काफी जो है इसमें अपने समय को जो है बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे जगह से ये भी आता है कि आप सोशल मीडिया से बचें, तमाम चीजें से, लेकिन एडिक्शन जिसके लग गए हैं मानसिक रोगी निश्चित तौर पे वो देखे जा रहे हैं। जी राजन, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अजयता भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या वाकई में एंड्रॉयड जो फोन है वो काफी इम्पैक्ट डाल रहा है। डॉक्टर अजयता, आपसे जानना चाहूंगी। स्मार्टफोन, बिकॉज आजकल के जमाने में हर चीज है कि आप चाय का कप भी पी रहे हैं, आप उसको भी इंस्टा पे डाल रहे हैं कि मैं चाय ऐसे पीती हूँ। आप खाना खा रहे हैं, आप उसको भी इंस्टा पे डाल रहे हैं मैं खाना ऐसे खाती हूँ। आपने खाने में क्या ऑर्डर किया, आप वो भी इंस्टा पे डाल रहे हैं कि मैं खाना ऐसे खाती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया कि 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे प्रोहिबिटेड है। हमारी गवर्नमेंट को भी ये स्टेप लेटर और सुनर जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 16 साल का बच्चा आज है 10 साल के बाद वही 26 साल का युवा बनेगा। तो जब माइंड वहीं से ही पूरा इंटॉक्सिकेटेड हो चुका है तो 26 साल तक आते आते आप समझ सकते हैं कि उसका कितना ऑब्सेशन बढ़ चुका होगा पूरे सोशल मीडिया के लिए या मीडिया में रहने के लिए। तो कभी भी फैमिली वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। So this is very important step what Australian government has taken, and I would strictly say कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इस विषय पे बहुत नाजुकता से और बहुत ध्यान से बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 16 वर्ष की आयु उन्होंने एक कैटेगरी डिसाइड कर लिया है, उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को भी ये डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मामले अब सामने आने लगे हैं। डॉक्टर अजयता, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक, उनसे भी जान लेते हैं कि पब्लिक का इस पर क्या राय है, किस तरीके से वो इन चीजों को सोचती है। दीपक, जिस तरीके से मामला सामने आया है और वहां के लोगों से भी अब जानने की कोशिश करिए, बातचीत करिए कि क्या सोशल मीडिया इतना ज्यादा इम्पैक्टेबल हो गया है, या यूं कहे कि डॉक्टर अजयता ने जिस तरीके से कहा कि मानसिक रोगी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हर चीज को अपडेट करना है, हर चीज को रील के माध्यम से डालना है, पोस्ट करनी है। दीपक। बिल्कुल दीपा, जिस तरीके से सोशल मीडिया क्रेज चल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों में कंपटीशन की भी जो है क्रेज चल रहा है कि वो कंपटीशन भी करना चाहते हैं कि ज्यादा फॉलोअर किसके हो जाए, ज्यादा लाइक किसके हो जाए, कौन सी रील डाली जाए जिससे कि ज्यादा फॉलोअर्स हो, ज्यादा लाइक हो। तो यही कारण है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया क्रेज चल रहा है और कंपटीशन में वही क्रेज चल रहा है, इसके बाद लोगों में ये तरीके की लत लगी हुई है। हालांकि जब तक इसको जो जिम्मेदार घर के सदस्य हैं, अगर कह लिया जाए कि जिम्मेदार जो घर के सदस्य हैं, जब तक वो इसका पालन नहीं करेंगे कि कितनी देर तक सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए, तो तब तक उनके जो छोटे बच्चे हैं उन पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ही सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि घर में जो छोटे बच्चे होंगे वो भी देखेंगे। तो जब वो भी देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो है लगातार सोशल मीडिया यानी फोन पे एक्टिव हैं, तो वो भी एक्टिव रहते हैं। और कई बार इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं साफ तौर से कि जो छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं फोन न मिलने के कारण से आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी जो झगड़ा कर लेते हैं। तो कई बार जो जिम्मेदार पेरेंट्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का उपयोग करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं उन पर गलत असर न पड़े। और जिस तरीके से आज क्रेज बना हुआ है रील बनाने का, अब देखा जा सकता है कि लगातार कई तस्वीरें ऐसी सामने निकल के आती हैं कि कहीं भी जो है सार्वजनिक जगहों पर जो है अश्लीलता फैलाते हुए रील बनाई जाती हैं। लेकिन इसके बाद हालांकि पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि पुलिस की सुस्त कार्रवाई के चलते ये जो रील बनाते हैं, जो खतरनाक स्टंट करते हैं, उन पर डर का भाव नहीं है। तो जिस तरीके से भी जुड़ी है हमारे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अदर जो है गवर्नमेंट ने कड़ा कानून बनाया, वैसे इंडियन गवर्नमेंट को भी कानून बनाना चाहिए ताकि इस पर जो है लगाम लगाई जा सके। तो नई पीढ़ी जो है, नई युवा की जो पीढ़ी है वो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है और ज्यादातर सोशल मीडिया का ही प्रयोग करती है। और यही कारण है कि इसको लेकर तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। और इसके बाद बात वही निकल के आती है कि आखिरकार सोशल मीडिया क्या इस तरह हावी हो गई कि लोगों की जान भी ले रही है।
बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया इस तरीके से हावी हो गया है दिलो दिमाग पे कि हर वो छोटी चीज सोशल मीडिया पर उनको डालनी है, इस बात की एक लत लग गई है। इसमें काफी सुधार भी करना चाहिए। डॉक्टर अजीता से एक आखिरी प्रश्न है मेरा। मैम, जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और जैसे आपने सुझाव भी दिया कि 16 साल मैंडेटरी कर देना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बाधित किया है कि 16 वर्ष के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया से दूर रहें, तो गवर्नमेंट जब करेगी तब तो करेगी, ये तो बात आने वाला वक्त ही बताएगा ये इन चीजों पे कब इम्प्लीमेंट होगा। आपकी तरफ से जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी फैमिली वैल्यूज को इंटेक्ट रखें। जो हमारी भारतीय परंपरा है कि रात को खाना सब परिवार मिलकर बैठकर खाएंगे, या सुबह का जो नाश्ता है माँ परोसेगी और वो सब बैठ के खाएंगे। सुनने में ये बहुत रूढ़िवादी लगता है कि गया वो जमाना कि जब माँ बनाएगी और वो खाना खाएंगे, लेकिन अगर आप वर्किंग मदर है, एटलीस्ट अगर आप मॉर्निंग इवनिंग वो रूटीन फॉलो नहीं कर सकते तो हर घर का एक नियम ये जरूर होना चाहिए कि एटलीस्ट आप लोग रात और एक दूसरे से बात करें, अपने गैजेट्स को अपने कमरों से बाहर निकाल दें। तो इसको हम कहते हैं जो अपनी हाइजीन है, जो आपकी सोशल हाइजीन है, फैमिली हाइजीन है, उसको आप जितना अच्छे से रखेंगे, मेंटेन करेंगे तो आपकी फैमिली में डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। बच्चे आपके बाहर सुकून नहीं ढूंढेंगे क्योंकि बच्चों को वो सुकून घर के अंदर ही मिलेगा। तो बार बार ये कई चीज कहूंगी फिर से कि जो आज बच्चा है कल वही युवा बनेगा। तो नींव हमें यहाँ पे अब ठीक करनी पड़ेगी। और दूसरी एक सुझाव मेरा और है कि अगेन वो कब इम्प्लीमेंट होता है कब नहीं मुझे नहीं पता, कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डाला जा रहा है गवर्नमेंट को उसके ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। जो ये बेहुदा टाइप के जो रील्स पड़ती हैं, बहुत ही मतलब अश्लील रील्स हैं, एटलीस्ट उस पे तो सरकार को लगाम लगाना चाहिए। हमारा युवा नहीं भटकेगा और इस तरह की गंदी और वाहियात हरकतें दोबारा नहीं होंगी और फैमिलीज में डिसइंटीग्रेशन नहीं। डॉक्टर अजीता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी तीनों संवाददाताओं का भी जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो पब्लिक अड्डा में हम बातचीत कर रहे थे सोशल मीडिया का जिस तरीके से इम्पैक्ट देखा जा रहा है, जिस तरीके का प्रभाव सामने आ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर अजीता ने ये बात कही कि 16 वर्ष जो है वो वहां तक डिसाइड कर दिया जाए कि 16 वर्ष से कम के बच्चे सोशल मीडिया से काफी दूरी बना के रखें और साथ ही हमें परिवार के साथ वो क्वालिटी टाइम फिर से बिताना चाहिए जो हम पहले बिताते थे, जो हम कहानियों में अब तक सुनते हैं कि दादी दादा के समय में हम साथ में खाना खाते थे। ये अब समय की जरूरत बन गई है और साथ ही परिवार के साथ उठना बैठना फिर से शुरू करें और साथ ही सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज।